हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार भी एम्स के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी के दो ऐसे बैडेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी पावर्स लगभग एक गॉड के बराबर की है। एक तरफ है ब्लैक एडम जिसके पास 6 गॉड्स की पावर्स है, और वहीं दूसरी तरफ है मार्वल का एक सुपर विलन थैनोस जिसने लगभग पूरे एवेंजर्स टीम की वाट लगा दी थी। चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। स्टार्ट करते हैं ब्लैक एडम से। ब्लैक एडम की पावर्स शज़ाम से काफी मिलती जुलती है, बट ब्लैक एडम को ये पावर्स बहुत पहले ही मिल चुकी थी। और ब्लैक एडम को भी शज़ाम बोलने से ही पावर्स मिलती है, बट उसको अलग अलग गॉड से पावर्स मिलती है। ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है और उनका नाम है शू, हेरू, एमुन, जेहुती, एटॉन और मेहन। अगर हम बात करें ब्लैक एडम के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है शू का स्टेमिना। ब्लैक एडम अपने इस पावर की मदद से किसी से भी बहुत देर तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना थके और बिना खाए, और गॉड शू के मदद से वो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है हेरू की स्पीड। इस पावर की मदद से वो अपने एनिमी के साथ बहुत स्पीड से फाइट कर सकता है, और हेरू गॉड उसे उड़ने की शक्ति भी देते हैं। और एक बार तो उसने फ्लैश को भी टक्कर दिया था। हाँ, हालांकि वो हार गया था, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है आमुन की स्ट्रेंथ। इस पावर की मदद से ब्लैक एडम 1000 टन के वेट को बड़े ही आसानी से उठा सकता है, और तो और वो बड़े से बड़े सुपर हीरो के साथ लड़के उसको हरा सकता है, यहाँ तक कि सुपरमैन को भी। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है जेहुती की विजडम। जेहुती से ब्लैक एडम को बहुत सारी बुद्धि मिलती है, जो कि उसे फोटोग्राफी, मेमोरी, कॉम्बैट स्किल और मैथमेटिक्स में माहिर बनाती है, और इस पावर की मदद से वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। इसके अलावा भी उसके पास और 2 गॉड्स की पावर्स है, बट वो उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यही सारी थी ब्लैक एडम की पावर्स। अब बात करते हैं थैनोस को लेकर। अगर हम बात करें थैनोस के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थैनोस के पास भी बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, जिसके मदद से वो एवेंजर्स के साथ फाइट करता है, और वो हैंड टू हैंड फाइट में भी बहुत माहिर है। और उसकी मसल पावर इतनी है कि वो उसके मदद से 100 टन के वेट्स को बड़े ही आसानी से उठा सकता है, यहाँ तक कि उसने तो हल को भी डिफीट किया है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। देखो, मूवी के अंदर हमें थैनोस के स्पीड को तो अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया, बट उसकी रिफ्लेक्सेस को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और इन गेम मूवी में। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। थैनोस एक टाइटेनियन होने के बाद भी वो एक म्यूटेंट है, उसकी एजिलिटी का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। थैनोस की टोटल एजिलिटी इटर्नल्स की बराबर की है, जिसका एग्जांपल हमने इन गेम मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का एग्जांपल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि हमने इन गेम मूवी में तो देख ही लिया है कि जब आयरन मैन थैनोस के साथ फाइट करता है, तब आयरन मैन थैनोस को एक के बाद एक लगातार अटैक किए जा रहा था, बट फिर भी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, और ऊपर से उसने आयरन मैन को भी डिफीट कर दिया। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि ब्लैक एडम ही जीतेगा। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि थैनोस के पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, पर मेरे भाई स्पीड के मामले में वो ब्लैक एडम को नहीं हरा सकता। इसके बाद ब्लैक एडम के पास लाइटनिंग पावर्स है, जिसके मदद से वो किसी को भी जलाकर राख कर सकता है, और उसके रिफ्लेक्सेस तो कैप्टन मार्वल से भी ज़्यादा है। और हमने अभी तक थैनोस को कई सारे सुपर हीरो से मार खाते हुए भी देखा है, जैसे कि थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और स्कारलेट विच। और वहीं ब्लैक एडम ने अभी तक जिससे भी फाइट की है उसकी पूरी वाट लगा कर रख दी है, जैसे कि हॉकमैन और डॉक्टर फेट। और उसने तो एंशिएंट थंडर में भी पूरे का पूरे किंगडम को भी डिस्ट्रॉय किया है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पार्ट्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।